शहर वाली बहू की चालाकी। वो कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। कहानी है लीना की। पढ़ी लिखी लीना बहुत एडवांस ख्यालों की लड़की थी। देखो यार, एक दिन सबको मर जाना है, फिर पता है यहाँ क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? हमारा कमाया नाम। ये सब बकवास बातें हैं। यहाँ रह जाएगा तो सिर्फ जमीन, खेत, खलियान, मकान। तो जीवन में ये है तो सब है। लीना की सोच एक नंबर की लालची, पैसों की भूखी। एक रोज, बेटा लीना, तेरी वकालत की पढ़ाई खत्म हो गई है, तो कुछ काम शुरू करो, नहीं तो फिर मैं लड़का देखता हूँ। लड़का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, मैंने लड़का देख रखा है। रंजीत नाम है उसका, और उसके पास इतनी ज़मीन है कि जहाँ तक देखो उसी की ज़मीन है। क्या बोल रही हो? करता क्या है लड़का? मेरी तरह वकालत करके हटा है, लेकिन फ़िलहाल तो वो कुछ नहीं कर रहा। बाप की इतनी दौलत है तो कौन ही काम करेगा। वैसे शादी तो मैं उसी से करूँगी। हाँ हाँ, तो दिल्ली के किस एरिया में है उसकी ज़मीन? दिल्ली? मैंने कब कहा दिल्ली? हरियाणा की गांव में है ज़मीन और घर भी। अरे बेटी, ऐसे गांव में ज़मीन मकान वाले तो बहुत मिल जाएगी। यहाँ कहाँ क्या करता है? तुम गांव में तो नहीं रहने का सोच रही ना? देखो माँ, तुम ना दिमाग की दही तो मत करो, बस जाकर बात कराओ, शादी फिक्स करो। कोई और लड़की ले गई ना तो मैं तो हाथ मलती रह जाऊंगी। ज़मीन जाने के अफसोस से कहीं मर ना जाऊं। लीना, तू उस लड़के से शादी करना चाहती है या उसकी ज़मीन से? ऑफ कोर्स ज़मीन से। लड़के का क्या अचार डालना है? लीना चली जाती है, लेकिन माँ और पिता को चिंता होती है कि लीना की सोच कैसी है। और लीना की शादी हो जाती है रंजीत से। शादी के बाद रंजीत उसे बम्बई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में घुमाता है। लेकिन फिर एक रोज़, देखो रंजीत, बहुत हो गया, मुझे वो देखना है जिस पर बात हुई थी ना, तुम्हारा गाँव। अरे यार, गांव कौन जाता है? ले जाऊंगा जब जाऊंगा तो। इसका मतलब तुमने मुझे झूठ कहा था कि तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन, जायदाद, बड़ा मकान, दुकान है। अरे नहीं यार, क्यों झूठ बोलूंगा? वो भैया भाभी देख रहे हैं ना, मेरा हिस्सा तो है ही। कानून की पढ़ाई किए हो और बात गवारों वाली? अरे कल को हक मार लेंगे तो क्या करोगी? कैसी पागल वाली बात कर रही हो? भैया है मेरे, प्यार करते हैं। मेरे माँ पापा के जाने के बाद भैया भाभी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तुम क्या जानो? हाँ हाँ, बहुत जानती हूँ मैं। देखो, कौन क्या सेक्रीफाइस कर रहा है मैं नहीं जानती। 1-2 साल ही तो बड़े हैं वो, वैसे भी बच्चा छोटा है उनका। कल को बड़ा होगा वो भी हक मांगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे गांव लेकर चलो। क्या करता रंजीत? ले जाता है गांव, जहां लीना की जिठानी, जो उसकी ही उम्र की होती है, उसका खूब स्वागत करती है। अच्छे से खिलाना पिलाना, गांव घुमाना सब करती है। अरे श्वेता, तुम तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। कितना पढ़ी हो? MBA। मेरा सपना नौकरी करने का था, लेकिन पापा ने शादी करवा दी। तो क्या करो, नौकरी, जाओ शहर। हाँ, लेकिन फिर यहाँ का भी तो देखना है। अब देखो, इतनी ज़मीन, ये महल जैसा घर, इसे भी तो संभालने वाला चाहिए ना। तो हम लोग तो यहीं ठीक है। और फिर रोहित भी अभी छोटा है, उसे छोड़कर कहाँ नौकरी कर पाऊँगी। लीना को लगता है कि श्वेता उसकी ज़मीन जायदाद हड़पने का प्लान कर रही है। 10-12 दिन गांव में रहने के बाद फिर एक दिन, चलो लीना, अब घर चलते हैं, अब आगे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्या? लीना का जवाब तो कुछ और ही था। तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगी गांव में। वैसे भी शहर के छोटे छोटे घरों से तो ये अच्छा है। बड़ा घर, ज़मीन, घर का खाना, शुद्ध हवा, मैं तो यहीं रहूँगी। अरे लेकिन फिर रंजीत भैया को परेशानी नहीं होगी खाने पीने में और दूसरे काम में? वो क्या है ना, मैं बताना भूल गई थी। मैं ना माँ बनने वाली हूँ, तो काम तो वैसे भी मुझसे नहीं होगा, तो क्यों ना मैं यहीं रह जाऊँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या रंजीत, तू जा, हम रखेंगे बहू का ख्याल। क्यों श्वेता? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा भी मन लगा रहेगा। समय बीतता है। लीना को प्यारा सा बेटा होता है। बेटे के होने के बाद, लीना, अब तो शहर चलो, मैं मुन्ने के बिना नहीं रह सकता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पागल हो क्या? मैं चली जाऊँ, पीछे से ये तुम्हारे भाई भाभी सब हड़प कर लें हैं?
अरे तुम जानती क्या हो, कितनी खेती से पैसा आता है, कितना गल्ला बचता है। अरे मशीन कितनी चलती है, पानी कितना बर्बाद होता है, सब का हिसाब अब मैं रखती हूँ। रंजीत बहुत समझाता है लेकिन लीना नहीं मानती। रंजीत बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठा होता है कि उसका भाई सुजीत आता है। साथ में होती है श्वेता। भाई वो क्या ना, तू तो जानता ही है कि श्वेता का जॉब करने का कितना मन था, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारियों के कारण मुझे गांव में ही रहना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि अब जब लीना ने सब संभाल लिया है तो मैं अपनी किस्मत बिजनेस में आजमाऊँ। श्वेता भी कुछ समय शहर में रह लेगी, अब मेरा यहाँ क्या काम है। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, लीना अकेले कैसे? तभी लीना आ जाती है। वो तो जैसे यही चाह रही थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रा शहर को भी देखो, कितना अच्छा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इंग्लिश बोलने वाले लोग। क्या ही कर रहे हो आप तो यहाँ। मैं तो कहती हूँ जाओ, ज़रूर जाओ। क्यों जी? देखिए लीना तो खुद ही कह रही है देवर जी, ये ज़मीन जायदाद तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लीना देख रही है तो कुछ साल हम भी शहर रह लें। रंजीत क्या कहता, लीना की लालच उसे गांव की ज़मीन घर छोड़ने ही नहीं दे रही थी। रंजीत शहर जाता है, साथ आ जाते हैं श्वेता और भाई सुजीत। रंजित, मैं कुछ दिनों तुम्हारे साथ रहकर खुद का काम देख लूँगा। अरे नहीं नहीं भैया, साथ ही रहते हैं। वैसे भी मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ। न जाने क्या हो गया है, लीना को आना ही नहीं चाहती। भैया मैं लीना की बुराई नहीं कर रही, लेकिन तभी सुजीत बोल पड़ता है। चुप रहो श्वेता, जाओ चाय बना लाओ। रुकिए भाभी, कोई तो बात है, प्लीज़ बताइए मुझे। देखो रंजीत, तुम्हारी बीवी तो ज़मीन जायदाद देखकर ही पागल हो गई। चौराहे पर खड़ी होकर अनाज तुलवाती है। गांव में ये नहीं होता, औरतें घर में रहती है, लेकिन उसे तो मेरे पर भी विश्वास नहीं है। श्वेता से भी हर बात पर लड़ती है। दूध कम कैसे हो गया, तेल इतना क्यों लग रहा है। देख रंजीत, अब मैं तो गांव नहीं जा पाऊंगा। श्वेता चाय बनाकर लाती है। सभी चाय पीते हैं। धीरे धीरे सुजीत का भी काम जम जाता है और श्वेता भी बच्चे का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है। अच्छे ऑफिस में काम करती है और सुजीत भी अच्छा मकान खड़ा कर लेता है। वाह भैया, रोहित को देखो क्या अंग्रेजी बोलने लगा है। लग ही नहीं रहा कि कल तक ये गांव में रहता था। भैया शहर आने का ये मेन कारण तो इसकी पढ़ाई। वैसे तो गांव में भी अच्छे स्कूल है, लेकिन फिर भी शहर की पढ़ाई तो शहर की होती है। ये बात लीना को कौन समझाए भाभी, बच्चे का जीवन खराब कर रही है वो। वहीं दूसरी ओर लीना गांव में पूरी प्रॉपर्टी में अकेली मालकिन बन के बैठी थी। ना बच्चे पर ध्यान, ना खुद पर। एक रोज़ लीना की माँ उससे मिलने गांव आती है। ये क्या हाल बना रखा है लीना? कैसे कपड़े पहने? बाल कहाँ जा रहा है और लल्ला कहाँ है? पास में ही लीना का बेटा ज़मीन में मिट्टी में खेल रहा था। और ये नौकरों के बच्चों को मुंह ना लगाया कर, कल को यही तेरे बेटे के साथ भी खेलेगा। क्या है माँ? कुछ भी, यही तो है मेरा बेटा, तेरा लल्ला। हाय रे, लीना ने तो शहर की परवरिश को कहाँ फेंक दिया। माँ तो समझ ही नहीं पाती कि इतनी ख्वाहिश के साथ बेटी को पढ़ाया लिखाया था, लेकिन आज वो ये क्या कर रही है। चंद ज़मीन के लालच में वो कैसे बच्चे को लेकर अकेली गांव में बैठी है। अरे बेटा, ये ठीक नहीं है। ये क्या हाल बना रखा है? दामाद जी भी यहाँ नहीं रहते क्या? क्या हाल माँ? तुझे ना एक चीज़ दिखाती हूँ। लीना माँ को लेकर छत पर जाती है। देख, जहाँ जहाँ तक देख रही हो ना, वहाँ वहाँ तक सिर्फ हमारी ज़मीन है, सिर्फ हमारी, समझी? बढ़िया आई। अरे शहर में क्या है, और यहाँ रहना ना ज़रूरी है। तुम जानती हो, मेरी जिठानी और जेठ ना सब हड़प जाते। मेरे सास ससुर तो है नहीं जो बंटवारा करे। लीना की माँ सिर्फ सुने जा रही थी और अफसोस करे जा रही थी कि उससे लीना को पालने में कहाँ गलती हो गई, जो उसे ज़मीन जायदाद के सामने ना बेटे की परवरिश दिख रही है और ना ही पति का कोई ख्याल। खैर, क्या होगा आगे लीना की ज़िंदगी में, जानने के लिए देखिएगा शहर वाली बहू की चालाकी पार्ट 2।